राजपुर स्टूडियो सुनो सी। तो आज मैं आप सभी को व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो आज हम आप सभी को समझाने वाले हैं। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था उसे, ठीक है। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है किसने दिया था उसे समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इस नियम का प्रतिपादन जो है रिचर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया। जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है इसे रिचर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। और जो इस नियम के अनुसार है, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से जिस अनुपात में संयोग करते हैं, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के जिस अनुपात में संयोग करते हैं, वे दोनों भी उसी अनुपात में भी संयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो देखो, पहला तत्व आ गया सोडियम, दूसरा तत्व आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। दो तत्व हो गए। अब देखो, सोडियम को जो परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है, 23। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 23 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 हो जाता है। फिर देखो हाइड्राक्लोराइड बना दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 1। और जो सीएल क्या है, सीएल क्लोराइड है। सीएल जो है एक क्लोराइड है। क्लोराइड का होता है 35.5। 35.5 होता है। अब देखो, सोडियम क्लोराइड का, हाँ, सोडियम नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड का तो हो गया। फिर अब चलते हैं सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं। देखो, सोडियम और क्लोरीन को मिलाया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। तो देखो, सोडियम का मैंने पहले भी बता चुका है कि परमाणु क्रमांक 23। और जो क्लोराइड को जाएगा, अनुपात में जाएगा 35.5। देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला था, जो है यहाँ पे क्या बोला था, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला था बताते हैं आप सभी को। जो है ये बोला था, यहाँ से इस नियम के अनुसार जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से, देखो जैसे यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन, ये दो तत्व हो गए, ठीक है। वो तीसरे तत्व से जिस अनुपात में संयोग करते हैं, वे दोनों आपस में भी, देखो अब जो सोडियम और हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है, ये तीनों अनुपात में हो गए, ठीक है। तो संयोग करेंगे तो दोनों जो सोडियम और हाइड्रोजन है ये भी दोनों उसी अनुपात में संयोग करेंगे। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में सब लिखते चलिएगा, फिर किसी दिन टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों की भी बुला लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। जो अगला क्वेश्चन है क्या है, गैलुसैग का नियम है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, गैलुसैग का नियम है, क्या है, गैलुसैग का नियम। तो गैलुसैग का नियम जो है क्या कहता है, ठीक है। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1808 में गैलुसैग ने दिया। अब देखो यहाँ पे मजाकिया बात कर रहे हैं। देखो, गैलुसैग का नियम और इस नियम का जो प्रतिपादन है सन 1808 में गैलुसैग ही ने दिया। जो गैलुसैग का नियम भी है और गैलुसैग ही ने दिया, ठीक है। तो 1808 में जो है गैलुसैग ने दिया। फिर इस नियम के अनुसार क्या बोला है, इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में, इस नियम के अनुसार जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस जब संयुक्त होती है या फिर बनती है, जब गैस संयुक्त होती है फिर बनती हैं, तो उनके आयतन में सरल अनुपात होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं गैसें में कैसे सरल अनुपात होती हैं। तो देखो, जो एन है, जो एन है, एन क्या है, एन ए है नाइट्रोजन, एन जो है ए है नाइट्रोजन। और जो एच है, ए है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है। एन जो एच है वो हाइड्रोजन है और जो एन है वो नाइट्रोजन, ठीक है। देखो, जो नाइट्रोजन के सामने क्या कोई अंक है, नहीं है, तो इसे 1 लिखेंगे, ठीक है।
नाइट्रोजन के अगर सामने कोई नहीं है तो 1 लिखेंगे, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पास 3 लिखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर एक अलग ही गैस बना लिए। तो देखो, जो अलग गैस बनाए हैं उनमें क्या कोई सामने है कुछ? नहीं है। है है जी है। कहाँ भाग रहे हो तुम? 2 है। क्या है? 2 है। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यही आपका जो है जो उदाहरण है। आप लोग, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिए, ताकि जो राज स्टूडियो का हौसला है वो बढ़ता चले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं।